तो मोदी जी को तो 1 साल पहले ले आना चाहिए था सीए। कम से कम जो हिंदू प्रताड़ितों को भारत ला रहे हैं वो वोट बैंक बनता, उनका वोटर आई कार्ड बनता और इस साल 2024 में वोट देते। और जो विपक्षियों को जिता रहे हैं उनको बाहर 1 साल पहले कर देना चाहिए था। मंदिर के नाम पर देखो, पूरा नत मानना, मोदी मंदिर के नाम पर चंदा लिए थे। मोदी लिए? मोदी लिए? कौन लिया? किसने लिए? पढ़ो तो सही चाचा। अरे भाई बताओ कि मोदी जी मंदिर के नाम पर चंदा नहीं लिए हैं? किसने लिए ये बता दो। बाकी मंदिर के नाम पर पैसा चंदा आया था, वो पैसा गया कहाँ? कोर्ट ने फैसला इनको जब मोदी से जवाब ले रहा कि वो पैसा गया कहाँ? देखो बात मत काटिए, बात मत काटिए। नशा करो, रात को करो, दिन में मत। बोला कि हम मंदिर के नाम पर फैसला दिया, कोर्ट ने बोला ना कि मंदिर के नाम पर हम कोर्ट ने फैसला दिया कि है कि मंदिर बनेगा बनेगा वही बनेगा। तल्ला ने राहुल गांधी बताओ कि चाहता तो बताओ कि मंदिर न बनवाता ना उसका 25 वकील किसने लगाए थे? तुम्हारे राहुल गांधी ने। नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के चुनाव का जो है वो बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है 7 चरणों में इस बार चुनाव होंगे। जनता कैसे देखती है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार ने तारीखों का ऐलान होने से पहले धड़ाधड़ फैसले लिए, चाहे वो सीए को लेकर हो, चाहे यूसीसी को लेकर हो, और चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको लेकर जनता क्या सोचती है, बात कर लेते हैं। सर 24 के चुनाव में होने वाले हैं, 7 चरणों में चुनाव होगा, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया है जो भी होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि हमारा वोट तो मोदी जी को जाएगा, विकास को जाएगा। मोदी जी सिर्फ हिंदुओं का विकास कर रहे हैं, सबका विकास नहीं कर रहे। सर मेरे को बता दीजिए, अगर मैं आज तथ्य उठा करके देखूंगा तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबका विकास हुआ है। और सबसे ज्यादा परसेंटेज के ऊपर हमारे मुस्लिम भाई आते हैं जिन्होंने इन योजनाओं का लाभ उठाया है। तो तथ्य तो झूठ नहीं बोलेंगे। हो सकता है कोई मुझे कहते ये भाजपा समर्थक, हो सकता है वो कांग्रेस, लेकिन जो तथ्य हैं, जो आधार पे देखा जाए तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने योजनाओं का लाभ उठाया है, जो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारा हिस्सा आगे बढ़ रहा है। लेकिन विपक्ष क्या करेगा? हिंदू मुस्लिम, मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं, मोदी जी मुस्लिम विरोधियों की बातें करते हैं, मोदी जी मुस्लिमों के हित की बात नहीं करते। और मुस्लिम भाइयों के भी ज्यादातर मन के दिमाग के अंदर घुस चुका है कि मोदी जी को हटाओ। क्यों जी? उन्होंने बाबरी मस्जिद ढा दी। समझिए सर, जब कोर्ट का फैसला आया दोनों जमीनें बंजर पड़ी हुई थी, ठीक है जी, राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ, दर्शन भी कराए। आप लोग जिस मस्जिद के लिए इतना खून खराबा करने को उतावले थे, दंगा करने के लिए थे, कोर्ट की भी परमिशन आई, जमीन बनी, आपने क्यों नहीं बनाई मस्जिद अभी तक? क्यों? आपके ईष्ट का घर है, जैसे हमारे ईष्ट का घर है। हम जैसे आप कहते हो हिंदू हमारा भाई है, मुस्लिम हमारा भी भाई है, लेकिन मैं कहता हूँ जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हो, विपक्ष के कहने पे, नेताओं के कहने पे, वो चीज आप खुद ही बनाने में असमर्थ हो, तो लड़ाई क्यों? लड़ाई क्यों? तो आप ये चीज समझो, आपके कंधों पे बंदूक रख के विपक्ष चला रहा है। अच्छा, क्या नाम जी? इधर आ जाओ। क्या नाम? मोहम्मद कुर्बान। मोदी जी तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहे हैं? नहीं। किसको वोट दोगे? वोट किसको देंगे? जो आगे बढ़ेगा उसी को देंगे। सीए को लेकर जिस तरीके से बरगलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक धर्म विरोधी कानून है, कहा जा रहा है कि सिर्फ, और केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया है कि तुम बाहर से चोर उचक्के रेपिस्ट जो हैं उनको अंदर ला रहे हो, अपने देश वालों को तो तुम दे नहीं पा रहे हो मूलभूत आवश्यकताएं, बाहर वालों को कैसे दोगे? मतलब पाकिस्तान से जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आ रहे हैं वो बलात्कारी है, वो अत्याचारी है, वो हिंसा के पदक है, ऐसी विचारधारा प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन जो रोहिंग्या, घुसपैठिए, बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं वो पूजनीय है। उनको तो रोज आरती करो उनकी, उनके घरों में फल आहार दे करके आने चाहिए। मतलब जो भारत का अभिन्न अंग काट करके अपना हिस्सा ले चुके हैं, जो भारत के अंदर आए दिन घटनाएं करते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं, वो उनको आप बता रहे पूजनीय है। और जो भारत का अभिन्न अंग, सनातन का अभिन्न अंग है, शाखाएं हैं, उनको आप कह रहे हैं कि ये दुराचारी हैं। ये आएंगे तो यहाँ पर हिंसा भड़केगी, यहाँ अत्याचार होगा, बहन बेटियों का बलात्कार होगा। तो आपकी मानसिकता क्या है? इनकी मानसिकता है कि जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी इन्होंने बसाए हैं वो है इनका वोट बैंक। अच्छा, आप कह रहे हैं उनका वोट बैंक जा रहा है, लेकिन वो तो कह रहे हैं मोदी जी वोट बैंक ला रहे हैं क्योंकि इस बार उनकी सत्ता जा रही है। तो मोदी जी को तो 1 साल पहले ले आना चाहिए था सीए। कम से कम जो हिंदू प्रताड़ितों को भारत ला रहे हैं वो वोट बैंक बनता, उनका वोटर आई कार्ड बनता और इस साल 2024 में वोट देते। और जो विपक्षियों को जिता रहे हैं उनको बाहर 1 साल पहले कर देना चाहिए था।
उनके वोट बैंक कट जाते। और मोदी जी सोच रहे हैं 400 पार, मेरे को लगता है 450 पार भी आ जाता। तो विचारधारा है अपनी अपनी, उनके मन में ऐसा नहीं है कि मैंने वोट के लिए जनता का प्रयोग करना है और वो पीड़ित हिंदुओं को यहाँ लेके आना है। अगर ऐसा होता तो 1.5 साल पहले सीए लग चुका होता। लेकिन ये जो बार बार कह रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ वो चुनावी इवेंट, यूसीसी आया वो चुनावी इवेंट, अब सीए आ गया वो चुनावी इवेंट, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी चुनावों में वोट लेने के लिए सारे कानून लेके आ रही है। और ममता बनर्जी चाहे साउथ के कितने भी हो, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, वहां से एक ही आवाज आ रही है कि हम सीए लागू नहीं होने देंगे। दोनों चीज पर जवाब। महबूबा मुफ्ती भी कह रही थी 370 खून की नदियां बहा जाएंगी, 1 इंच खून गिरा। भाई गुजराती है, देश की बागडोर शेर के हाथ में है, गीदड़ों के हाथ में नहीं है। राम मंदिर बन गया, ओबीसी कह रहा था कत्ले आम हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक बंदा एक चीटी भी मरी तो बता दो। अब वैसे ये रो रहे हैं सीए आया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सीए क्या है, नरसी भी आएगा, तुमसे जो होता हो वो कर लो। ममता बनर्जी कह रही है कि जान दे दूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन सीए लागू नहीं होने दूंगी बिल्कुल भी पश्चिम बंगाल में। मैं तो कहता हूँ दुर्घटना से देर भली। पिछले इलेक्शन पैर तुड़वाया था, इस इलेक्शन माथा फुड़वाया है। मंदिर के नाम पर देखो, बुरा मत मानना, मोदी मंदिर के नाम पर चंदा लिए थे। मोदी लिए? मोदी लिए? कौन लिया? किसने लिए? पढ़ो तो सही चाचा। अरे भाई बताओ कि मोदी जी मंदिर के नाम पर चंदा नहीं लिए हैं? किसने लिए ये बता दो। मोदी जी ने आकर के बोला सर जनता ने चंदा दिया। अरे भैया लोग दिया है, अब तू बात न मानोगे। अरे मंदिर के नाम पर लोगों ने चंदा दिया कि नहीं दिया? तो कौन लिया? मोदी जी का हाथ में गई कि नहीं गई? यार आपने दिया? गई कमेटी मंदिर समिति के पास गई। आपने दिया क्या? आपने दिया क्या? अरे आपने दिया क्या? आपने दिया क्या? तुम लोग बातें न मानते हो। आपने कितना करोड़ दिया? आपने कितना करोड़ दिया? आपने कितना दिया? आपने कितना दिया? हम कितना देंगे यार? बातों की देने वाला दान कर दिया। आपने तो दिया ही नहीं है। नहीं लो, कई भैया कह रहे हैं कि नहीं मिला। मोदी जी को चंदा दिया, ये कह रहे हैं। हाँ, मंदिर के नाम पर चंदा मिला था ना, लोगों ने दिया था मंदिर बनवाने के लिए। हाँ, अरे तुम दिया था यार, तुम्हारा ने भाई दिया मिला कि नहीं मिला? हाँ, अरे ये कह रहे हैं मोदी को दिया। फिर बताओ उल्टे बात कर रहे हैं। फिर बताओ बिहारों से चंदा आया था, ये ना कोई के हम ही दिया था। मंदिर है तो सबके है, चलो ना, भगवान है तो सब मानता है, किसी नहीं मानता होगा। बाकी मंदिर के नाम पर पैसा चंदा आया था, वो पैसा गया कहाँ? कोर्ट ने फैसला, इनको जब मोदी से जवाब ले रहा कि वो पैसा गया कहाँ? अंकल आपकी देखो बात मत काटिए, बात मत काटिए। हाँ, मोदी मोदी जी से कोर्ट ने सवाल करा कि पैसा गया कहाँ, तो मोदी जी जवाब नहीं दे रहे हैं, नहीं जवाब दे रहे हैं। कहाँ गया? तो मंदिर का नाम पर बताओ कि मंदिर नहीं बना, अभी तैयारियों नहीं हुआ है, अभी अधूरे काम अधूरे रह गया है। तब फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ये बताओ कि मंदिर के काम पूरा नहीं करे, अब फिर दूसरा के कहते हैं कि घोटालेबाज है। तो वहाँ ये बताओ कि चोरी कर लिए, तो यहाँ चोरी कर लिए। भगवान के नाम पर तो कम से कम धर्म तो बनाओ। हाँ, सर का जवाब सुन के जाइएगा आराम से। सर कह रहे हैं मोदी को चंदा दिया, जनता का जो चंदा था वो मोदी के हाथ में गया है, वो पैसा खा लिया। कोर्ट ने भी जवाब मांगा है मोदी से। ऐसे लोगों को कहाँ से मिलती है ऐसी जानकारी? देखिए, इतना ध्यान भाई ने पढ़ाई लिखाई में करा होता कांग्रेस कार्यकाल के अंदर तो शायद एक अच्छी नौकरी कर रहे होते, एक अच्छा जीवन व्यवसाय कर रहे होते। लेकिन इनको ना अपने भविष्य की चिंता रही उस समय, ना अपने परिवार को पालनहार करने की चिंता रही। इनको चिंता है राम मंदिर की। राम मंदिर ने चंदे की अपेक्षा जनता से करी थी, राम मंदिर ने, मोदी ने नहीं। जनता का 1-1 रुपया गया है, किसी नेता का 1 रुपया भी नहीं गया मंदिर के लिए। पहली बात, 900 करोड़ की अपेक्षा रखी थी, 3600 करोड़ रुपया जनता ने इकट्ठा कर करके राम मंदिर को दिया, जो मंदिर कमेटी के पास है, मोदी के पास नहीं है। और जब मोदी ने चंदा लिया नहीं, मोदी के पास जनता ने चंदा दिया नहीं, तो कोर्ट ने उनको बोला कि आपने घोटाला किया है, मतलब नशा करो, रात को करो, दिन में मत बोला कि हम मंदिर का नाम पर फैसला दिया। कोर्ट ने बोला ना कि मंदिर के नाम पर हम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाँ कि मंदिर बनेगा वही बनेगा। तल्ला ने राहुल गांधी बताओ कि चाहता तो बताओ कि मंदिर न बनवाता ना उसका 25 वकील किसने लगाए थे? तुम्हारे राहुल गांधी ने।
तुम्हारे राहुल गांधी ने सुन लो, अरे आओ ना। अच्छा, जिस तरीके से वो भाई साहब बात कर रहे थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में ऐसा ज्ञान मिलता है कि जो चंदा आया था वो मोदी के पास चला गया? सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांग लिया। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? इसमें क्या है ना, पढ़ाई लिखाई भाई ने करी नहीं, ठीक है। उनका जो भी टाइम पीरियड रहा होगा उस समय नहीं होगा इतना व्यवसाय, ठीक है, उस पर तो बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है, अगर ऐसे लोगों को नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, तो कैमरे के आके आके ऐसे व्याख्यान नहीं करने चाहिए। जनता क्या सोचती है, जनता का क्या मैसेज जाता है, क्योंकि इन जैसे कई और मूर्ख भी हैं भारत में। अगर वो मूर्ख नहीं होते तो अभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि पीओके लेंगे। अगर ऐसे मूर्ख जागरूक हो जाए तो फिर हमारे को विश्व गुरु बनने में ज्यादा समय थोड़ी ना लगेगा। लेकिन ऐसे भटके हुए लोग हैं जिनको ना 14 लेन के एक्सप्रेसवे दिख रहे, इनको टूटी रूटी सड़कें अच्छी लगती थी, 12-12 घंटे का सफर अच्छा लगता था। तो जब तक ये समझेंगे नहीं, ये आगे आएंगे नहीं। तो इनकी विचारधारा जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन, जहाँ मोदी 2047 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, 2035 तक का हो जाएगा वो।